अरे ओ भाई, ए पुलिस! कैसे स्टेज से ओ पुलिस करने लगे अमित शाह। गृह मंत्री की इस भाषा पर आखिर बंगाल क्या सोचेगा। आप जानते हैं दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं बंगाल के दौरे पर थी। लगातार बंगाल के चप्पे चप्पे के हालात मैंने आपके सामने रखे। पहले चरण से लेकर दूसरे चरण में लोग क्या सोचते हैं, बंगाल का मूड क्या है, लगातार आप मेरे चैनल में देख रहे हैं, आज भी देखते रहेंगे, क्योंकि बंगाल का मिजाज ग्राउंड पर उतरकर जिस तरह से मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, यकीन जानिए बहुत कम पत्रकारों ने की कोशिश की होगी। मैं तो बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब 3-4 किलोमीटर करीब तक पहुंच गई, ताकि आपको पता चले कि बंगाल केवल कोलकाता से नहीं, अपने हर हिस्से से क्या सोच रहा है। लेकिन इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सोशल मीडिया में न केवल वायरल होने लगा, बल्कि उस बयान के पीछे अमित शाह और बीजेपी की एक अजीब सी घबराहट, नर्वसनेस भी दिखाने लगा। दोस्तों, आप अमित शाह को जानते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री के बात करने का एक तरीका है। हालांकि जब उनसे ये कहा जाता है कि वो डांट कर बात करते हैं, थोड़ा एक आम नेता जिस तरह से बात करता है, अमूमन खासतौर पर गृह मंत्री जैसे पद में बैठे, वो इस तरह की बात नहीं करते हैं, मतलब मंच से ए ओ कर देना, डांट देना। लेकिन अमित शाह कहते हैं कि वो बात ही ऐसे करते हैं। दोस्तों, हुआ क्या, इसी बीच अमित शाह बंगाल में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। तो आप जानते हैं बंगाल में खूंटा गाड़ रखा है अमित शाह ने। तो यहां अमित शाह रैली में बंगाल पुलिस को रोक रहे थे, और उन्होंने बंगाल पुलिस को रोकने के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जरा आप सुनिए। बस रहने दो पुलिस। ओए, अरे ओ भाई, ए पुलिस, इसको वापस खींचो भाई। अरे तुम ओ बंगाल पुलिस है, वापिस आओ। दोस्तों, अमित शाह ने न केवल बंगाल पुलिस बल्कि ममता बनर्जी को यह कहकर भी चुनौती दी कि अगर ममता के गुंडे 29 तारीख को घर से बाहर निकलेंगे तो घर से बाहर निकलते ही 4 तारीख को उल्टा लटकाकर उन्हें सीधा कर देंगे। एक कुछ मीडिया वाले कहते हैं ममता के गुंडे वोट नहीं डालने देंगे। पहले चरण में एक भी गुंडा बाहर नहीं आया, और मैं आज भी ममता के गुंडों को चेता कर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना भैया। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 4 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। दोस्तों, अमित शाह के इस बयान पर अब ममता बनर्जी ने कहा है कि गृहमंत्री होकर इस तरह के हिंसक बयान वो दे रहे हैं और हर हाल में उन पर केस दर्ज किया जाएगा। मतलब ममता बनर्जी ये कह रही है कि अमित शाह के ऐसे एग्रेसिव बयान पर कानूनी एक्शन उनकी पुलिस उन पर लेगी, वही पुलिस जिन्हें अमित शाह धमका रहे हैं। अब दोस्तों, ये वीडियो वायरल हुई तो बहुत से लोगों ने कहा कि देखिए बंगाल पुलिस को कैसे टाइट कर रहे हैं अमित शाह, खासतौर पर भाजपाइयों ने। इनफैक्ट इस वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा कि जब अमित शाह इस तरह की बात बोल रहे हैं बंगाल पुलिस के लिए, तो वहां पर एक मतलब लोग भी शोर कर रहे हैं, मतलब वो लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस वायरल वीडियो के पीछे की हकीकत क्या है। अमित शाह को बंगाल पुलिस के बारे में ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है, और क्या ये बीजेपी की वो नर्वसनेस दिखाता है जो पहले चरण के बाद दिखाई दे रही है। दोस्तों, जिस वक्त पहले चरण का मतदान हो रहा था, मैं खुद ग्राउंड पर थी। पहले चरण के मतदान में मैंने क्या देखा वो भी मैंने आपके सामने रखा। लेकिन ये जो बयान है ये बताता है, जिस तरह से बात कर रहे हैं अमित शाह, ये सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया बयान है। दोस्तों, अगर आप किसी राज्य की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेरते हैं तो आपको सीधे सीधे पुलिस को घेरना पड़ेगा। तो अमित शाह जिस तरह से बंगाल पुलिस के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको एक तरह से हड़का रहे हैं, बेसिकली वो पुलिस के जरिए ममता बनर्जी को दिखाने कि देखिए ये आपकी बंगाल पुलिस है, हम बंगाल पुलिस को ऐसे हड़का सकते हैं, हम बंगाल पुलिस को ऐसे रखेंगे जब हमारी सरकार आ जाएगी। तो क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ममता बनर्जी को बीजेपी घेरती रही है। लेकिन कई बार कुछ चीजें जमीन पर अलग तरह से भी इंटरप्रेट की जाती है। क्या अमित शाह फर्स्ट फेज के मतदान के बाद इस तरह से नर्वस हो गए, इस तरह का एक रुझान उनको मिला है? क्योंकि दोस्तों, पहले चरण का मतदान तो बम्पर हुआ है, मतलब 90% प्लस मतदान, ये तो अभूतपूर्व है।
जो फाइनल आंकड़ा है वो तो 93 के आसपास है, 92 प्लस है। तो ये अपने आप में या तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर ये बीजेपी के अंदर की नर्वसनेस है कि साम दाम दंड भेद तो कर लिया, या फिर किसी भी तरह का बयान अब दिया जाए। जैसे अमित शाह एक और बयान दे रहे हुमायूं कबीर को लेकर कि ममता बनर्जी ने अपने चट्टे बट्टों से बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश की, लेकिन जब तक बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता है तब तक बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। एक और 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, और दूसरी ओर ये ममता दीदी अपने चट्टे पट्टे एमएलए हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद बनाना चाहती हैं। ममता दीदी कान खोल कर सुन लो, बंगाल में एक भी भाजपा कार्यकर्ता जिंदा है, हम बाबरी मस्जिद बंगाल में नहीं बनने देंगे। दोस्तों, मैं कुमकुम बिनवाल इकलौती उन यूट्यूब के पत्रकारों में से हूं जो अपने पश्चिम बंगाल के दौरे पर उस बाबरी मस्जिद तक पहुंची है जिस बाबरी मस्जिद का जिक्र अमित शाह कर रहे थे। मैंने इस भीषण चिलचिलाती आग जैसी गर्मी झेलते हुए मुर्शिदाबाद की उस हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर देखा कि वहां पर क्या माहौल है। यकीन जानिए वहां दोस्तों, मतलब वहां कोई भी नहीं खड़ा था, वहां मक्खी मारने के लिए भी कोई नहीं था। हालांकि ईंट वहां पर काफी ज्यादा आई हुई थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब बाबरी मस्जिद को लेकर बयान क्यों देना पड़ रहा है अमित शाह को। देखिए, पहले चरण में जो मतदान हुआ है वो इलाके थे जो मुस्लिम बाहुल्य थे, लेकिन अब दूसरे चरण के मतदान में अगर अमित शाह को बाबरी मस्जिद के मामले में बयान देना पड़ रहा है, हुमायूं कबीर को घसीटना पड़ रहा है, तो इसकी दो वजह हो सकती है। एक, बीजेपी ये समझ गई है कि मुस्लिम नहीं बट रहा है, जो कि फिलहाल तो ऐसा दिखाई दे रहा है। मैंने भी पहले चरण के मतदान में आपको यही जानकारी दी थी। तो हुमायूं कबीर, ओवैसी, ये फैक्टर तो पश्चिम बंगाल में नहीं दिखा मुझे पहले चरण के मतदान में। दूसरा दोस्तों, इसके जरिए वो एक लामबंदी करना चाहती है, क्योंकि कई बार बीजेपी इस तरह के बयान क्यों देती है, उसको मुसलमानों का वोट तो चाहिए नहीं, हिंदुओं की लामबंदी। तो क्या अब ये स्थिति आ गई है कि हिंदुओं की लामबंदी के जरिए बीजेपी अब आखिरी वक्त में सोचती है कि वो किसी भी तरह से जीत दर्ज कर सकती है, तो इसी मुद्दे पर कर सकती है। इसकी एक और तीसरी वजह हो सकती है दोस्तों, जिस तरह से एंड वक्त में कथित तौर पर हुमायूं कबीर का वीडियो वायरल हुआ, स्टिंग ऑपरेशन काइंड ऑफ, वो टीएमसी ने वायरल किया। फिर पहले चरण के मतदान के दिन हुमायूं कबीर के साथ मारपीट की वीडियो। दोस्तों, ये जो हुमायूं कबीर के साथ जो भी धक्का मुक्की हुई टीएमसी के कार्यकर्ताओं में, इसके जरिए टीएमसी ने क्या संदेश दिया कि भाई हुमायूं कबीर से हमारा 36 का आंकड़ा है। और जो स्टिंग ऑपरेशन आया उसके जरिए टीएमसी ने क्या संदेश दिया कि देखिए तो बीजेपी की भी टीम है। तो क्या उस पूरे आरोप से, उस पूरे लांछन से बीजेपी अब अपने आप को किनारा कर रही है कि भैया हुमायूं कबीर हमारा नहीं है, ये तो इनका चट्टा पट्टा है। दोस्तों, इसीलिए मैं लगातार आपसे कह रही हूं कि आप बंगाल चुनाव को लेकर हर अपडेट अगर देखना चाहें तो मेरे चैनल में देखेंगे, क्योंकि ना केवल राजनीतिक हलचल, उसके पर्दे के पीछे की कहानी और जमीन पर लोग उसे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं वो मैं अपने चैनल में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, करीब 8-9 दिन से पश्चिम बंगाल में ही मैं रही। इसके अलावा आप चुनाव तक मेरे चैनल में पब्लिक ओपिनियंस भी देखेंगे, दूसरे चरण के मतदान में जहां जहां मतदान हो रहा है वहां लोगों का क्या मूड है, और अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के इस तरह के बयान, इस तरह की बातें, इस तरह की वीडियो, इस तरह के तमाम तरह का जो परसेप्शन है वो जमीन पर कैसे लोग ले रहे हैं। दोस्तों, इसीलिए आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।